वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार। कंप्यूटर वायरस के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक बार और समझ लें कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो अनजाने में हमारे कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर के सामान्य ऑपरेशंस, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, उनको बाधित करते हैं, उनको परफॉर्म होने में प्रॉब्लम देते हैं और हमारे डेटा और प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। यह वायरसेस आमतौर पर यूज़र्स की बिना जानकारी और बिना सहमति के खुद ब खुद कंप्यूटर में आके अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं और हमारे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। Computer viruses refers to that program that unintentionally get into computers, disrupt the normal operations and cause damage to the data programs. It is a type of computer program that can replicate itself by making copies of itself without the user's knowledge. A virus is a program that can infect other programs by modifying them to include a possible evolved versions of itself. हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि 8 टाइप के कंप्यूटर वायरस मेनली होते हैं। आज हम उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। कौन कौन से 8 टाइप के कंप्यूटर वायरस होते हैं। फर्स्ट, फाइल वायरसेस, मैक्रो वायरसेस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरसेस, बूट सेक्टर वायरसेस, मल्टी पार्टी वायरसेस, पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, स्टील्थ वायरसेस एंड ईमेल वायरसेस। हिंदी में और जानते हैं कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आईपी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो हिंदी में बोलते हैं वही इंग्लिश में बोलते हैं। जैसा इंग्लिश में पढ़ा जाता है वैसा ही हिंदी में भी उनको बोला और पढ़ा जाता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हम इंग्लिश के ही पढ़ें, याद करें तो अच्छा रहेगा, है ना। वायरसेस विभिन्न प्रकार के होते हैं। फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मल्टी पार्टी वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्टील्थ वायरस, ईमेल वायरस। ईमेल वायरस भी कई प्रकार के होते हैं जिनको आगे हम आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल वायरस की। फाइल वायरस वो वायरस होते हैं जो हमारे सिस्टम की प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट या ख़राब करते हैं। हर वायरस एक पर्टिकुलर एरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको ख़राब करता है। तो ये फाइल वायरस नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि ये हमारी प्रोग्राम फाइल्स को करप्ट करते हैं। हमारी प्रोग्राम फाइल्स कहाँ होती हैं? हमारी मेमोरी में स्टोर्ड रहती हैं। प्रोग्राम फाइल्स में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी होती हैं, ड्राइवर्स भी होते हैं और फाइल्स भी होती हैं। तो ये सारी इन्हीं टाइप्स की फाइल्स को टारगेट करता है। अब टारगेट करके क्या करता है, या तो वो उन फाइल्स में कुछ हमारा जो डेटा लिखा हुआ है उसको ओवरराइट कर देगा, फिर से उसमें कुछ लिख देगा, या फिर कुछ को डिलीट कर देगा। करप्ट करने का मतलब ये है कि जो फाइल्स स्टोर हैं उनको ख़राब कर देना। और वो ख़राब कैसे करेगा, उसमें जो भी हमारा डेटा है या तो उनमें और दोबारा कुछ और लिख दे या कुछ लिखे हुए डेटा को डिलीट कर दे। तो वो हमारी फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं, ढंग से काम नहीं करती हैं। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस that inserts its malicious code into executable files on a system. When the infected files is opened or used, the virus may overwrite the file and cause permanent damage to the content of the overwritten file. This type of virus targets a large range of operating system including Unix, DOS and Windows. This type of virus normally infect programs files such as exe.com. Once this virus stays in memory, it tries to infect all programs that load onto the memory.
एक बार ये वायरस हमारी मेमोरी में आ जाता है तो वो पूरी फाइल्स को जितनी भी फाइल्स हमारी मेमोरीज में हैं उन सब को इन्फेक्ट करता है, उन सब को ख़राब करने की कोशिश करता है। इस वायरस को हटाना मतलब हमारे पूरी मेमोरी को वो क्लीन करना पड़ेगा, सारी फाइल्स को साफ़ करके रीलोड करना पड़ेगा, तब ये वायरस हटेगा, है ना। हिंदी में समझते हैं। यह एक प्रकार का वायरस जो एक सिस्टम पर निष्पादन योग्य फाइलों में अपनी दुर्भावनापूर्ण कोड को सम्मिलित करता है। जब संक्रमित फाइल खोली जाती है या उपयोग की जाती है तो वायरस फाइल को अधिलेखित कर सकता है और अधिलेखित फाइल की सामग्री को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार के वायरस यूनिक्स, डॉस और विंडोज़ सहित ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बड़ी रेंज को लक्षित करते मतलब टारगेट करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के वायरस सामान्य रूप से प्रोग्राम फाइल्स को संक्रमित करते हैं, जैसे .exe, .com। जब एक बार यह वायरस मेमोरी में रहता है तो उन सभी फाइल्स को संक्रमित करने की कोशिश करता है जो हमारी मेमोरी में लोड हैं। जितनी भी फाइल्स हमारी मेमोरी में हैं वह सभी फाइलों को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो इसे कहते हैं फाइल वायरस। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो वायरस। This type of virus infects Word, Excel, PowerPoint, Access and other data files. Once infected, repairing of these files is very much difficult. मैक्रो वायरस हमारी वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट से बनाई हुई फाइलों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है। जितनी भी फाइलें आप सभी लोग अपने स्कूल में आते हैं, वर्ड, एक्सेल आपको चलाना सिखाया हुआ है। तो जब वर्ड और एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करके हम उस एक्सेल शीट को या वर्ड को स्टोर कर देते हैं तो ये वायरस यदि हमारे सिस्टम में आ जाता है तो वर्ड और एक्सेल की फाइल्स को करप्ट करने की कोशिश करता है। करप्ट का मतलब, इन्फेक्ट करने का मतलब क्या कि उसमें से हमारे जितना भी हमारा कंटेंट उस फाइल में सेव है, लिखा हुआ है, या तो वो उनको डिलीट कर देगा या ओवरराइट कर देगा या उनकी पोजीशन चेंज कर देगा, कुछ भी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि वो फिर ओपन ही ना हो, या ओपन हो भी गई तो हमें समझ में नहीं आएंगी कि हमने अपना डेटा कैसे रखा हुआ था। तो यह माइक्रो वायरस क्या करता है? फाइल वायरस सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स को टारगेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को टारगेट करता है। मैक्रो वायरस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस और अदर डेटा फाइल्स जो होती हैं उनको टारगेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, इसको बोलते हैं MBR वायरस। ये वायरस हमारे बूट सेक्टर को वो करता है, ये हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और यह स्टोर होने के बाद सारी जो प्रोग्राम की लोड फाइल हैं MBR में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है और उनको डैमेज कर देता है। MBR viruses are memory resident viruses and copy itself to the first sector of a storage device which is used for partition tables or operating system loading programs. MBR viruses will infect this particular area of storage devices instead of normal files. The easiest way to remove a MBR virus is to clean the MBR area. MBR वायरस मेमोरी में जाके रहता है या खुद को उस स्टोरेज डिवाइस सेक्टर में कॉपी कर देता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या OS लोडिंग प्रोग्राम्स के लिए रखा जाता है। जो एरिया हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारी मेमोरी के एक एरिया में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, जिनको हम प्रोग्राम फाइल्स बोलते हैं, वो जाके स्टोर हो जाती हैं और ये वायरस उसी एरिया में जाके अपने आप को कॉपी कर देता है और वहाँ की फ़ाइलों को डैमेज करने की कोशिश करता है। तो इस वायरस को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो मास्टर बूट सेक्टर में जाके कॉपी हुआ है उसको क्लीन कर दिया जाए। MBR क्षेत्र को यदि साफ़ कर दिया जाए तभी जाके ये वायरस वहाँ से हटता है। इसको हटाने का यही सबसे आसान और सेफ तरीका है।
ये था मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। नाम से ही सभी वायरस हमें क्लियर होते जा रहे हैं कि कौन सा वायरस क्या करता है। बेटा ये वायरस के प्रकार और ये डिटेल क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। तो ये 8 टाइप के 8 नाम आप यदि कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से इनको लिखना है। कि फाइल वायरस सुनते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि ये प्रोग्राम फाइल्स को डैमेज करता है। मैक्रो वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाली फाइल्स को डैमेज करता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस जहाँ पे सारी प्रोग्राम बूटिंग रिलेटेड फाइल्स हमारी स्टोर रहती है, MBR एरिया, इसको ही इफ़ेक्ट करता है और उसको साफ़ करने के लिए हमें MBR एरिया क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरीके से यदि समझ के लर्न करेंगे तो सब याद हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है बूट सेक्टर वायरस, है ना। बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ HDD और FDD. These are also memory resident in nature. As soon as the computer start, it get infected from the boot sector, and cleaning this type of virus is very much difficult. क्योंकि बूट सेक्टर वायरस हमारे बूटिंग सेक्टर को इफ़ेक्ट करता है और जब ये बूट सेक्टर में जाके स्टोर हो जाता है तो हमारी बूटिंग प्रोसेस बंद हो जाती है और जहाँ बूटिंग प्रोसेस बंद हो गई तो इस टाइप के वायरस को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम एक कंप्यूटर इंजीनियर ही इसको साफ़ करके हमारे सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर पाता है। इसलिए बूट सेक्टर वायरस सबसे डिफ़िकल्ट टाइप के वायरस कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी पार्टीट वायरस। मल्टी पार्टीट वायरस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वायरस क्या करते हैं, कई जगह मल्टीपल वे में फैल जाते हैं, कई जगह जाके अपना असर दिखाते हैं, इसलिए इनको मल्टी पार्टीट वायरस कहा जाता है। द मल्टी पार्टीट वायरस इन्फेक्ट एंड स्प्रेड्स इन मल्टीपल वेज. This virus infects both the files, program files and the system sector. A hybrid of boot and program file viruses, they infect program files, and when the infect program is executed, these viruses infect the boot record. When you boot the computer next time, the virus from the boot record loads in the memory and then start infecting other program files on disk. मल्टी पार्टीट वायरस इन्फेक्ट करते हैं आपके बोथ को, प्रोग्राम फाइल को भी और सिस्टम सेक्टर को भी। एक बार यदि ये प्रोग्राम फाइल्स को डैमेज कर देते हैं उसके बाद ये सिस्टम की दूसरी फाइल्स को, सिस्टम सेक्टर को भी डैमेज करने लगते हैं और ये आपके बूट रिकॉर्ड में भी चले जाते हैं, तो वहाँ जाके भी आपके और प्रोग्राम्स को, बूटिंग सेक्टर को भी इन्फेक्ट करना चालू कर देते हैं। इसलिए इनको मल्टी पार्टीट वायरस कहा जाता है ना। इसको हिंदी में समझते हैं। मल्टी पार्टीट वायरस कई तरीके से संक्रमित या संक्रमण को फैलाते हैं। यह वायरस प्रोग्राम फाइल और सिस्टम सेक्टर दोनों को संक्रमित करता है। बूट और प्रोग्राम फाइल वायरस ये दोनों जगह को संक्रमित करता है। वे प्रोग्राम फाइल को संक्रमित करते हैं और जब वे संक्रमित प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं तो ये वायरस बूट रिकॉर्ड को भी संक्रमित करते हैं। जब आप अगली बार कंप्यूटर को बूट करते हैं तो बूट रिकॉर्ड से वायरस मेमोरी में लोड हो जाते हैं और फिर डिस्क या अन्य प्रोग्राम फाइल को भी संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। संक्रमित का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब ये उसको करप्ट करना, खराब करना चालू कर देते हैं। इसलिए इनको मल्टी पार्टीट वायरस कहा जाता है क्योंकि ये कई जगह एक साथ इन्फेक्शन कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी पार्टीट के बाद पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये एक अलग तरीके का वायरस होता है। यह वायरस जब हम एंटीवायरस डालते हैं तो जो एंटीवायरस का काम क्या होता है कि कहाँ हमारा वायरस है उसको स्कैन करना मतलब ढूंढना और यूज़र को बताना कि आपकी इस फाइल में, इस फोल्डर में इतना वायरस है। तो ये वायरस जो कोड इनको ढूंढने के लिए लिखा जाता है, ये इनको डिटेक्ट करने के लिए जो लिखा जाता है,
वो उसमें अपना उस कोड में चेंज कर देते हैं ताकि इनको ढूंढा ना जा सके। तो ये थोड़े से अलग किस्म के वायरस होते हैं। अ वायरस that can encrypt its code in different ways so that it appears differently in each infection. These viruses are more difficult to detect. यह वायरस विभिन्न तरीके से अपने कोड को इनक्रिप्ट कर सकता है, मतलब जो कोडिंग इसकी की गई है वो उस कोडिंग को चेंज कर सकता है ताकि प्रत्येक संक्रमण में ये अलग अलग दिखाई दे। इन वायरस को पता लगाना ज़्यादा मुश्किल है। इसको इस लैंग्वेज की बजाय हम ऐसा समझें कि ये वायरस अपना रूप बदल लेता है। अब जब कोई अपना रूप ही बदल लेगा तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना। सेम एज इट इज़, इसको ये अपना लुक चेंज कर लेता है, ये डिफरेंट वेज में रिएक्ट करने लगता है, ये डिफरेंटली अपेयर हो जाता है ताकि इसको कोई आसानी से पहचान ना पाए, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है stealth virus. It is a very tricky virus as it changes the code that can be used to detect it. Hence, the detection of virus become very difficult. For example, it can change the read system call such that whenever user asks to read a code modified by virus, the original form of code is shown rather than infected code. ये वायरस भी पॉलीमॉर्फिक वायरस की तरह ही एक ट्रिकी वायरस होता है। यह भी कोड को चेंज कर देता है। जो कोड इसको डिटेक्ट करने के लिए लिखा जाता है ये उस कोड को चेंज कर देता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस अपना लुक भी चेंज कर लेता है बट ये उस कोड को भी चेंज कर देता है जो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने रन किया है, और ये ओरिजिनल जो कॉपीज़ होती हैं उनको ओरिजिनल कोड को चेंज करके एक इन्फेक्टेड कोड में कन्वर्ट कर देता है। हिंदी में समझते हैं, यह भी एक बहुत ही मुश्किल वायरस है क्योंकि यह उस कोड को बदल देता है जिसे इसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वायरस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए यह रीड सिस्टम कॉल को बदल सकता है, जैसे कि जब भी उपयोगकर्ता वायरस द्वारा संशोधित कोड को पढ़ने के लिए कहता है तो कोड का मूल रूप संक्रमित कोड की बजाय दिखाई देने लगता है। ये वायरस स्टील्थ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टी पार्टीट वायरस, ये वायरस थोड़े से फाइल और मास्टर बूट वायरस की तुलना में डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाते हैं, रिमूव करना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि इनका रिएक्शन चेंज होता है। जैसे फाइल वायरस का हमें पता चला, कैसे पता चला कि हमारी प्रोग्राम फाइल्स करप्ट होना चालू हो गई। हम उस पर्टिकुलर एरिया को, सब फाइल्स को स्कैन करेंगे एंटीवायरस से और वो स्कैन करने पे हमें पता चल जाएगा कि इस फाइल में इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन है, मतलब वायरस है, तो हम उसको क्लीन करके साफ़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जिस वायरस को हम सर्च कर रहे हैं जिस कोड के द्वारा, यदि वो उस कोड को ही चेंज कर दे या सर्च करने पे वो अपना रूप ही बदल ले तो उनको ढूंढ के उनको डिलीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए ये वायरस मैक्रो वायरस और फाइल वायरस की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल वायरस की। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का वायरस होता है ईमेल वायरस। ये कैसे आता है? ये मेल्स के द्वारा अटैच्ड होके हमारे सिस्टम में आ जाता है। An email virus travels as an attachment to email message and usually replicates itself by automatically mailing itself to dozens of people in the victim's email address book. Some email viruses don't even require a double click. They launch when you view the infected message in the preview pane of your email software. ईमेल आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आपकी जीमेल आईडी या कोई भी आप आईडी बनाते हैं जिस पे एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हैं आप एक दूसरे को आईडीज़ के द्वारा, वो कहलाता है ईमेल। इस चैप्टर में आगे हम ईमेल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन ईमेल मैसेजेस के द्वारा जो भी वायरस आपके सिस्टम में आते हैं वो कहलाते हैं ईमेल वायरसेस। ये वायरस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वो आप आगे समझते हैं। पहले ईमेल वायरस को ही हिंदी में समझें।
ईमेल वायरस ईमेल संदेशों के लिए एक लगाव के रूप में यात्रा करते हैं और आम तौर पर पीड़ित व्यक्ति के ईमेल पता पुस्तक में दर्जनों लोगों के स्वचालित रूप से मेल करके खुद को दोहराते हैं। कुछ ईमेल वायरस को डबल क्लिक की भी आवश्यकता नहीं होती, वे लॉन्च करते हैं जैसे ही आप उस मैसेज को खोलते हैं। जब आप अपने ईमेल सॉफ्टवेयर को पूर्वावलोकन के लिए खोलते हैं, देखने के लिए खोलते हैं, तो वो संक्रमित संदेश में अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं या आपके सिस्टम में अपने आप ही आ जाते हैं। अब ईमेल वायरसेस कितने प्रकार के होते हैं ये हम आगे समझते हैं। सबसे पहला आता है ट्रोजन हॉर्स। ये ऐसा वायरस होता है जो खुद ब खुद ईमेल के द्वारा हमारे सिस्टम में आ जाता है। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। A Trojan horse is a destructive program that looks as a genuine application. Unlike viruses, Trojan horses do not replicate themselves, but they can be just as destructive. ये वायरस एक इस प्रकार के डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होते हैं जो दिखने में तो एक वास्तविक एप्लीकेशन की तरह दिखते हैं, मतलब एक रियल अच्छी एप्लीकेशन की तरह दिखते हैं, बट वास्तव में ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ खराब करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स, है ना। अ वॉर्म्स इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर that uses computer network and security holes to replicate itself. वॉर्म्स ऐसे सिक्योरिटी होल्स में से आते हैं और आके अपने आप को हमारे सिस्टम में कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करने के बाद इनका काम क्या होता है, हमारी फाइल्स को डैमेज करना, ख़राब करना, है ना, इसलिए इनको वॉर्म्स कहा जाता है। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, आपके अपने आप को कॉपी नहीं करते हैं, बस ये आते हैं और डिस्ट्रैक्ट करके चले जाते हैं, हम इनको ढूंढ नहीं पाते। बट वॉर्म्स क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी होल्स में से आके हमारे सिस्टम में कॉपी हो जाते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं, जो अपने आप को कॉपी कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है एडवेयर। Adware is a software application in which advertising banners are displayed while any program is running. Adware can automatically get downloaded to your system while browsing any website. Adware नाम से ही समझ में आ रहा है, हम लोग जब भी ईमेल या इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो हमारे ईमेल पे या कुछ कोई ना कोई एक ऐड हमारे साइड में या ऊपर या नीचे कहीं कोई ऐड दिखाई देता है, तो वो ऐड अपने आप आ रहा है और उस ऐड के द्वारा भी हमारे सिस्टम में बहुत सारे वायरसेस आ सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आते हैं और अपने आप ही डाउनलोड होके प्ले होने लगते हैं, है ना, इसलिए इनको बोला जाता है एडवेयर। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। Spyware is a type of program that is installed with or without your permission on your personal computers to collect information about users. बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई वेबसाइट को ब्राउज़ किया, किसी कंपनी की वेबसाइट है वो, तो वो कंपनी वाले भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाहते हैं, है ना, कि ये यूज़र कहाँ से लॉगिन कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज की वेबसाइट है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो वो कॉलेज वाले यदि ये जानना चाहें कि किस किस एरिया के स्टूडेंट्स ने हमारी साइट को विज़िट किया, कि भैया इंडिया के थे कि इंडिया के बाहर के थे, तो ये जानकारी को जानने के लिए भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिले, तो ये भी वायरसेस के द्वारा ही होता है। तो स्पाईवेयर एक इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना ये काम हो रहा है, इसलिए ये वायरस है, ठीक है। यदि आपकी जानकारी में ये काम हो रहा है फिर ये वायरस नहीं है, फिर तो ये आपकी मर्ज़ी से काम हो रहा है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना, वो आपकी परमिशन के बिना आपके सिस्टम में आके आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्पाईवेयर। नेक्स्ट आता है स्पैम। स्पैमिंग इज़ अ मेथड ऑफ फ्लोडिंग द इंटरनेट विथ कॉपीज़ ऑफ द सेम मैसेजेस।
Most spams are commercially advertisements which are sent as an unwanted email to user. Spams are also known as electronic junk mail. ये एक ऐसे तरीके के मैसेज होते हैं जो इंटरनेट पे अननेसेसरी भेजे जाते हैं, कमर्शियल मैसेजेस। जैसे आप देखिएगा, अपना ईमेल खोलिएगा, बहुत सारे मैसेज फ्लिपकार्ट के पड़े रहेंगे, बहुत सारे दूसरी कंपनीज़ के मैसेजेस पड़े रहेंगे जो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी एक अनवांटेड ईमेल के रूप में आपके इसमें आते रहते हैं और आपकी ईमेल बॉक्स को भरते जाते हैं, आपके मेल बॉक्स को फुल करते जाते हैं। इसलिए ये भी एक तरीके के वायरसेस हैं, अनवांटेड मैसेजेस हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग कुकीज़। अ कुकीज़ इज़ अ प्लेन टेक्स्ट फाइल that is stored on your computer in a cookies folder and it stores the data about your browsing session. Cookies are used by many websites to track visitors information. कुकीज़ एक प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो जब भी आप किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं, खोलते हैं, तब वो आपके सिस्टम में आके स्टोर हो जाती है। आपके मोबाइल में भी कुकीज़ स्टोर होती है, तो कई बार आपकी मोबाइल की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा भर जाती है, आप बोलते हैं स्पेस इनसफिशिएंट, स्पेस ही नहीं बचा। तो ये कुकीज़ जो अनवांटेड कुकीज़ हैं, ये भी आपके मोबाइल में आके स्टोर हो जाती हैं। ये कब आती हैं? जब आप इंटरनेट की ब्राउजिंग करते हैं, जब भी आप नेट पे कोई साइट खोलते हैं, तो कुछ कुकीज़ तो ऐसी होती है जो हम उस साइट को खोलने के लिए हमें ज़रूरत रहती है, वो कुकीज़ अपने आप ही आपकी साइट बंद करते ही चली जाती हैं। कुछ होती हैं ट्रैकिंग कुकीज़। ट्रैकिंग कुकीज़ का मतलब क्या होता है कि ये यूज़र, जो विजिटर, जिनने भी वेबसाइट खोली है, उन वेबसाइट्स को खोलने वाले यूज़र्स की इनको यदि इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो ये कुकीज़ ट्रैक करती हैं कि किस किस यूज़र ने इसको खोला है, ब्राउज़ किया है, इसलिए इनको ट्रैकिंग कुकीज़ कहा जाता है। और ये कई सारी वेबसाइट्स के ये ऑनर हैं, उनके द्वारा यूज़ की जाती है यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है मिसलीडिंग एप्लीकेशंस। Misleading applications misguide you about the security status of your computer and shows you that your computer is infected by some virus or malware, and you have to download the tool to remove the threat, which is dangerous. ये इस तरीके के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड मतलब गलत मैसेज देते हैं कि आपके मोबाइल में इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, आपके मोबाइल में ये वायरस आ गया है, इसको डिलीट करने के लिए इसको डाउनलोड करो। तो जैसे ही यूज़र उसको डाउनलोड करता है और वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं। वो मिसगाइड करते हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में और कोई और कंप्यूटर वायरस आ जाएगा जो आपके सिस्टम को ख़राब कर देगा। ये मिसगाइड करने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे इंटरनेट के ऊपर किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ये होती हैं मिसलीडिंग एप्लीकेशंस। अब हम ईमेल वायरसेस के बारे में हिंदी में समझते हैं। हिंदी में ट्रोजन हॉर्स ही बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि कई चीज़ों को वही बोला जाता है। वॉर्म्स को कीड़े, हिंदी में कीड़ा बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में वॉर्म्स ही बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स एक विनाशकारी कार्यक्रम है जो एक वास्तविक अनुप्रयोग के रूप में दिखता है। वायरस के विपरीत ट्रोजन हॉर्स खुद को दोहराते नहीं हैं, लेकिन यह विनाशकारी होते हैं। वैसे हॉर्स का हिंदी मतलब घोड़ा होता है, ट्रोजन घोड़ा मतलब ये अपने आप को कॉपी नहीं करते, बस जाते हैं, प्रोग्राम आपकी फाइल्स को डैमेज करते हैं, विनाश करते हैं और वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स। बेटा वॉर्म्स को हिंदी में कीड़े बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में वॉर्म्स ही बोलेंगे। ये एक छोटे से सॉफ्टवेयर का टुकड़ा होता है ना। इस सॉफ्टवेयर के टुकड़े को ये खुद को दोहराते हैं कंप्यूटर के होल्स में से, जो आपके सिक्योरिटी होल्स हैं, वहाँ से आपके सिस्टम में जाके कॉपी हो जाते हैं और ये हमारे प्रोग्राम की मेमोरी को करप्ट करते हैं, फाइल्स को करप्ट करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वॉर्म्स। नेक्स्ट आता है एडवेयर। आमतौर पर एडवेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें किसी भी प्रोग्राम के चलने के दौरान विज्ञापन बैनर दिखाए जाते हैं। किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ करते समय एडवेयर आपके सिस्टम में
स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है। स्वचालित रूप से मतलब खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है। ये जब भी आप इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद आपके सिस्टम में कहीं साइड में या ऊपर दिखाई देने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आपके व्यक्तिगत कंप्यूटर में आपकी अनुमति के साथ या उसके बिना स्थापित हो जाता है। अनुमति के साथ तो नहीं होता है, बट हाँ बिना अनुमति के। ये कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर क्लिक करिए ये होगा, और हम गलती से क्लिक कर देते हैं और वो हमारे सिस्टम में आके इंस्टॉल हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है स्पैम। स्पैमिंग एक ही संदेश की कई प्रतियों को एक साथ इंटरनेट में बढ़ाने की विधि है। अधिक से अधिक जो हमारे कमर्शियल एड्स होते हैं, वाणिज्य विज्ञापन, जो उपयोगकर्ताओं को अनवांछित ईमेल के रूप में भेजे जाते हैं। स्पैम को इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ मेल के रूप में भी जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ा भी है, क्योंकि ये हम लोग चाहते नहीं हैं हमारे बिना चाहे बिना अनुमति के हमारे मेल बॉक्स में आके स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुकी को ट्रैक करना, कुकीज़ ट्रैकर, है ना। कुकीज़ एक सादा टेक्स्ट फाइल होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के कुकीज़ फोल्डर में स्टोर्ड होती हैं, और यह आपके ब्राउजिंग सेशन के बारे में डेटा को इकट्ठा संग्रहित करती हैं। और ये वेबसाइट द्वारा कुकीज़ का उपयोग किया जाता है यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, इसलिए इनको कुकीज़ ट्रैकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिसलीडिंग एप्लीकेशन। आपको आपके कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति के बारे में गुमराह करते हैं, गलत मैसेज देते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपके कंप्यूटर में कुछ मेलवेयर से संक्रमित हो गया है, कोई खतरा आ गया है। इसको दूर करने के लिए वो एक दूसरी लिंक आपको देते हैं कि इसको डाउनलोड करिए, इसको डाउनलोड करने से ये चीज़ सही हो जाएगी। तो ये जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे कुछ और टाइप के वायरस आपके सिस्टम में आ जाएंगे। तो ये मिसलीडिंग एप्लीकेशंस भी वायरसेस ही होती हैं, हमें इनसे सतर्क रहना चाहिए। आज हमने जाना कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या हमारे सिस्टम में ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आगे की बातें और इन वायरसेस से कैसे हम बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।